तो वही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक अहम घटना घटित हुई है, जहां 10 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई नई पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। इस दंपत्ति ने इस नीति के तहत विश्वास जताते हुए आत्मसमर्पण किया है और शासन, प्रशासन और संविधान पर विश्वास व्यक्त किया है। कबीरधाम जिले में दो नक्सली, एक का नाम है रमेश उर्फ मेस्सा मंडावी और दूसरे का नाम है रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी। ये आज दोनों सरेंडर कर रहे हैं। इनके बारे में जानकारी मिली ये है कि 2015 से 19 तक ये बस्तर एरिया में और 19 के बाद से ये कबीरधाम जिले में ये सक्रिय थे और इसके बाद ये 19 में यहाँ से बस्तर चले गए और बस्तर में वहाँ उनका जन्म मलेशिया है, उसमें ये भी काम कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के जो नई पॉलिसी शासन की आई है, उसी से प्रभावित होके ये लोग यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हैं। इनका कहना था कि इनके ऊपर पहले से 2 केस हमारे एरिया में दर्ज हैं। इनको जब सूचना मिली कि शासन के द्वारा ये ऐसी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी से प्रभावित होकर ये यहाँ सरेंडर करने पहुँचे। दोनों नक्सलियों पर कितने का इनाम है? दोनों पे 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर, ये इसके पहले अभी कहाँ थे? अभी मैं जैसा कि कलेक्टर सर ने बताया कि ये 2009 में ये भर्ती हुए थे। 2009 में भर्ती के बाद ये बस्तर क्षेत्र में रहे। बस्तर क्षेत्र के बाद 15 तक बस्तर में रहे और 15 के बाद ये 15 से 19 तक अपने एरिया में बोडला एरिया कमेटी के एक डिप्टी कमांडर थे और दूसरी उसकी पत्नी जो है वो सदस्य थी। ये यहाँ सक्रिय रहे। इनके दौरान इन पर 2 अपराध भी कायम हुए हैं, अपने एक तरेगांव थाने में और दोनों तरेगांव थाने में इनके द्वारा अपराध किए गए थे। चूँकि अभी बस्तर एरिया में ये काम कर रहे थे और ये इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिडमा के गाँव के रहने वाले हैं दोनों लोग और हिडमा के ही समय ये अपने उसमें दलम में काम करना स्टार्ट किया। सर, एक ऐसी चर्चा की थी कि पहले इन्होंने 2006 से 7 साल पहले सुकमा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं एक बार और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में भी नक्सलियों की क्या स्थिति है? जिले में हमारे यहाँ जो बोडला एरिया कमेटी था वो लगभग नस्तानाबूद हो गई है। वो बिल्कुल सारे लोग इसके कोई अभी सक्रिय नहीं है। जो हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोगों ने पहले भी सरेंडर कराए हैं और ये दूसरे खेप में ये सरेंडर हैं। 1 बचे हैं तो वो इस क्षेत्र में नहीं रहे। बहुत से कैंपों में भी बलों की संख्या कम की जा रही है। बलों की संख्या कम नहीं की जा रही है। कभी चुनाव के लिए बल थोड़ा उधर जाता है, बाकी सारे कैंपों में बल पर्याप्त है और हमारा एक नया कैंप भी बंदूकोना खुलने जा रहा है। सर, ये जैसे बस्तर में थे अभी, कवर्धा आके इनको आत्मसमर्पण का उद्देश्य क्या रहे? चूँकि कवर्धा में इनके ऊपर 2 अपराध कायम हुए। क्या संख्या होगी? ये थोड़ी सी कह पाना कठिन है कि कितनी संख्या होगी। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है और ये उन्होंने कोई हथियार वगैरह भी सरेंडर किया है? नहीं, इनके पास जब ये सक्रिय सदस्य थे या 19 तक, तब इनके पास एक के पास इंसाज और एक के पास SLR हुआ करती थी, जो कि उन्होंने अपने दलम में समर्पित कर दी थी और उसके बाद ही बात चले गए। 2019 के बाद क्या इन लोगों ने कभी नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं? ये हम पता लगाएंगे क्योंकि ये जन्म मलेशिया में काम कर रहे थे बस्तर में। शासन की पुनर्वास नीति के तहत अभी 25-25 हज़ार इनको दिए हैं और वो भी जो भी प्रावधान है पुनर्वास नीति का, उसके तहत इनको जो लाभ मिलेगा ताकि ये मुख्य धारा में लौट सके। उनकी आयु 35। एक का 38 है, ये रमेश उर्फ मेस्सा का उम्र 38 है और रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी का उम्र 35 साल है।